अपने दिल से किसी की याद नहीं निकाल पा रहे हैं आप। बहुत प्यार किया था, बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारा था और अब अलग हो चुके हैं और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। या यूं कहें कि आप चाहते तो हैं अलग होना, लेकिन भूल नहीं पा रहे। तो ये भी रिलेशनशिप का एक बहुत ही डार्क लेकिन रियलिटी से भरा हुआ सच्चा सा हिस्सा है, जिसको स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। एक्सेप्टेंस आपको दिखाना पड़ेगा। आज के इस अध्याय में मैं आपको अपने दिल से किसी की यादों को बाहर निकालने में मदद करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि हमारी जिंदगी में रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। तो दुख तो बहुत है, सीने में बहुत बड़ा तीर चुभा हुआ है। जिंदगी जहन्नुम से नजर आ रही है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, हर समय काटने को दौड़ता है। कैसे ये वक्त कटे, कैसे, कहाँ जाकर मैं उसकी बात कहूं, किससे मैं सहारा लूं। कोई और सहारा देने की कोशिश भी करे तो चिड़चिड़ाहट लगती है। बहुत तकलीफ भरा वक्त है ये। रात को बुरे ख्वाब आते हैं, ये सोच के कि अब वो किसी और के साथ वैसा ही वक्त गुजार रहा होगा जैसा वो पहले मेरे साथ गुजारा करता था। ये सोच के भी मन, आत्मा छलनी हो जाता है। बहुत कठिन समय है दोस्ती ये, बहुत। मैं जानता हूं इससे भली तो मृत्यु की पीड़ा होती, पर सच्ची बात क्या है पता है? जो आज आपके साथ हो रहा है ना, वो सबके साथ हो चुका है या सबके साथ होगा। इस दुनिया में 98% लोग इस तकलीफ से गुजरेंगे जिससे आप गुजर रहे हैं। और अगर आपके साथ ये पहली बार है, तब तो मैं समझता हूं ये तकलीफ कितनी गहरी होगी। इससे कोई नहीं बचा मेरे भाई, इससे कोई नहीं बचा। ना मैं, ना आप, ना कोई और। हमसे पहले जो इस संसार में पैदा हुए, उन्होंने भी तकलीफ झेली इस अलगाव की। हाँ, मैं जानता हूं अब आप कहेंगे कि मेरी कहानी कुछ अलग है। राम और सीता भी तो अलग हुए थे, वो तो, उनकी तो बहुत सात्विक थी, मेरी अलग है। राधा और कृष्णा अलग हुए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहे, मेरी कहानी अलग है। वो मुझे छोड़ गया, वो मुझे छोड़ गई, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, हम लोगों की जम नहीं पाई। उसने सब कुछ सही किया, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर बैठा, मैं गलती कर बैठी, अब मुझे वो वापस चाहिए। मैं जानता हूं ऐसे ही कोई कहानी होगी। कुछ कहानी अलग नहीं है मेरे दोस्त। इस संसार में ना सिर्फ किरदार बदलते हैं, कहानी वही होती है। घर घर की कहानी वही होती है, पैसों की कहानी वही होती है, हेल्थ की कहानी वही होती है, दोस्तों की कहानी वही होती है, सिर्फ किरदार बदलते हैं। भाई गिनती की 8-10 कहानियां हैं जो बदलती रहती है। ये जो वक्त है ना, बहुत तकलीफ देगा आपको। भाई याद रखना, ये वक्त गुजर जाएगा वक्त के साथ। आखिरी में जो बचेगा वो क्या है पता है? आप, आपका फ्यूचर, और अभी जो आपके हाथ में है वो प्रेजेंट। मैं ये नहीं बोलता कि सब कुछ भूल के काम पे लग जाओ, जिम जाओ, वर्कआउट करो, कैरियर पे ध्यान दो। नहीं, मैं बस
एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे हमसफर की तरह आपके साथ इस दुख में खड़ा हो। कोई अगर आपको ये बोलेगा ना कि भूल जा यार, अरे ठीक है यार, होता है, वो बेकार लड़का था, वो तेरे लायक नहीं थी, मैं जानता हूँ, होगा ये सच। पर अभी शरीर से एक हिस्सा, आत्मा से एक हिस्सा टूट करके उखड़ के बाहर गया है। पीड़ा होगी, इस पीड़ा को बस कुछ वक्त संभाल ले, क्योंकि ना बाद में सब ठीक हो जाएगा। सब सब सब। और यही तकलीफ, यही पीड़ा तुझे सहारा देगी फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से बनने के लिए। आज तू जो भी है उससे बेहतर बनने के लिए, उससे आगे बनने के लिए। और दूसरे क्या बोलते हैं ये मुद्दा नहीं है, तुझे साबित करना है कि तू बेटर डिजर्व करता है, तू बेटर डिजर्व करती है। उससे अच्छा तेरे लिए कोई है जिसके लिए तुझे आज बहुत खूबसूरत बनना है, बहुत इंटेलिजेंट बनना है, बहुत अच्छी स्टडी करनी है, लाइफ में कामयाब होना है। क्योंकि ना हर किसी को ना शक्तिशाली लोग चाहिए, कामयाब लोग चाहिए, शानदार लोग चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन अभी जो तुम्हारी स्थिति है ना वो लूजर वाली है। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी ही बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दोस्तों के साथ रहो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, इस वक्त को बीतने दो। और गलती से भी गलत काम मत करना यार, क्योंकि ये वक्त तो गुजर जाएगा और वो गलतियां तुम्हारे साथ रह जाएगी। नो शराब, नो ड्रग्स, नो गलत संगत, नो गलत रास्ते पे, बिल्कुल नहीं। एक बार उनके बारे में सोचना जो तुम्हारे घर में रहते हैं। एक लड़का एक लड़की छोड़ के चली गई, धोखा दे दिया, जानता हूं हड्डी टूटने जैसा पेन हो रहा है, लेकिन जो घर पे है ना वो तुम्हारे दुख से दुखी हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और जो तुम्हारे सुख से, तुम्हारी कामयाबी से सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं, तुम्हारे माँ बाप। और उससे भी बढ़कर जो तुम्हारे आने वाला फ्यूचर है, शादी होगी ना, पति पत्नी कोई तो लाओगे, वो तो शानदार होना चाहिए। और शानदार क्यों होगा जब तुम शानदार होगे। अपने आने वाली संतानों को, आने वाले बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे कि कल को मैं लूजर थी, मैं लूजर था, मैं किसी के लिए रो रहा था, किसी के लिए मरने के लिए चल पड़ा था, आत्महत्या करने का मन कर रहा था, नसें काटा था। पता है यहाँ पे जो लोग ऐसे तुम काट देते हो ना ब्लेड से, चाकू से, मर गए तो ठीक है, बहुत तकलीफ होगी दूसरों को। नहीं मरे ना तो हमेशा के लिए यहाँ पे एक निशान रह जाता है और वो बहुत शर्मिंदा करता है। जब लाइफ में कोई और अच्छा पार्टनर आएगा और वो जब ये तुम्हारे हाथों में देखेगा ये क्या निशान है, क्या जवाब दोगे उसको? सोच के देखो। तो मेरे भाई, मेरी बहन, खड़े हो गया, बहुत हो गया। बाहर निकलो, सनलाइट पे, खुले आसमान पे निकलो, दौड़ो, उठो। समझ में आ रहा है? अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी स्टडी पे काम करो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। ठीक है? अगर तुमको लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं था तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। अपने आप से पूछो, क्या वो तुम्हारे योग्य है? क्या तुम उसको वापस चाहते हो? क्या उसकी आने से अभी भी वो नेगेटिविटी, वो डार्कनेस नहीं फैलेगा तुम्हारी लाइफ में? सिर्फ इसलिए कि तुमको उसके होने से प्लेजर मिलता है, उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट मत करो। हाँ, जानता हूं, मैंने बहुत से वीडियो बनाए जिसमें मैंने ये सिखाया कि कैसे आप उसे वापस बुला सकते हैं, लेकिन आज बात अलग है। आज बात अलग है, तुम्हें समझना होगा कि वो वापस आने योग्य है भी या नहीं।
तो उसे ना भुला करके अपनी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करो जो तुम्हें पॉजिटिविटी से भरता है, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है। और हाँ, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत ना कुत्ते बिल्लियों से भी हो जाता है। सही पार्टनर वो है जो तुम्हारे योग्य है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली और स्पिरिचुअली। समझ में आ रहा है ना? ये पांचों एक्सपेक्ट में खरे उतरना चाहिए। बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन गरीब है, काम करना ही नहीं चाहता, आलसी। गरीब का मतलब आलसी है। समझ पा रहे हो? एक मेहनती इंसान, एक डिसिप्लिन आदमी गरीब नहीं होता। हो सकता है आज गरीब है, आज उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी एटीट्यूड में अमीरी दिखेगी आपको। सोशली एकदम मुंह छुपा के घूमने वाला है, बिल्कुल घर के अंदर रहने वाला, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, दोस्त नहीं बनाता, लोग हैं ही नहीं उसके आसपास, कोई उसे पसंद ही नहीं करते। नहीं करना है ऐसे इंसान से। फिजिकल हेल्थ को लेके बिल्कुल नहाता नहीं, धोता नहीं, जिम नहीं जाता, वर्कआउट नहीं करता, योग नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, अच्छा खाता नहीं, कुछ भी खा रहा है, थोल थोल हो रखा है। नहीं करना है ऐसे इंसान से दोस्ती, नहीं रखना है ऐसे इंसान को। सब कुछ करता है लेकिन जरा भी ध्यान करने की इच्छा नहीं, जरा भी परमात्मा को प्रणाम नहीं करता, माता पिता के चरण नहीं छूता, लोगों का सम्मान नहीं करता, स्पिरिचुअल हेल्थ एकदम खराब है। नहीं, नहीं है वो योग्य तुम्हारे। पांच एक्सपेक्ट्स में उसका अच्छा होना जरूरी है। हाँ, ये बात और है कि दोस्ती करके बाकी चीजों में आप उसे खरे उतार सकते हो, अपने प्यार से, अपने अपनापन से, अपने केयर, अपने मोटिवेशन और सही गाइडेंस से उसे तुम अच्छा बना सकते हो। पर अगर वो बनने को तैयार नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर हम और चर्चा करते रहेंगे। अपनी तकलीफ, अपना परेशानी, अपने दिल का दर्द मुझे कमेंट में लिखो। मैं तुम्हारे सवालों पे और ऐसे ही तुम्हें हिम्मत दूंगा। ये पूरा सीरीज तुम्हारे लिए है कि कैसे बाहर निकले। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत आसान था। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।